चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बलौदाबाजार हिंसा मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना देगी। जहां बलौदाबाजार हिंसा मामले ने तूल पकड़ा है, आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना देने जा रही थी। जहां प्रदेश के सभी जिलों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पीसीसी चीफ दीपक बैज जो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। प्रदर्शन में स्थानीय और बड़े नेता भी शामिल होंगे। पकड़ा है, जहां आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना देगी। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। मोनिका, बलौदाबाजार हिंसा पूरे मामले में अब सियासत यहां तेज होती हुई, जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया, उसके बाद बलौदाबाजार के लिए नेता भी रवाना हुए, उधर पर निरीक्षण किया गया और अब इसके बाद धरना प्रदर्शन की बात, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, क्या कुछ स्थिति? आज बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही थी, बलौदाबाजार के पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने जांच कमेटी का भी गठन किया और इनकी जो जांच कमेटी वहां पर निरीक्षण करके पीसीसी चीफ को इन्होंने रिपोर्ट सौंपा। लेकिन 18 तारीख को उन्होंने, यानी कि आज प्रदर्शन की जो बात है वो कही थी और पूरे छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी गण है वो यहाँ पर मौजूद है और भूपेश बघेल जी सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, बलौदाबाजार घटनाक्रम, आप लोगों का प्रदर्शन। अभी हम लोग धरना दे रहे हैं, धरना के बाद फिर आपसे बात करेंगे। तो धरना के बाद बात की बात उन्होंने कही है, साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे कांग्रेसी नेताओं को आप देख पा रहे हैं कि बलौदाबाजार घटनाक्रम को लेकर लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आंदोलन है वह लगातार तेज होता नजर आ रहा है और लगातार इस पर जो सियासत भी है छत्तीसगढ़ में गर्म होती हुई नजर आ रही है। एक और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जांच जो है वह अपने स्तर पर जो है की जा रही है। आईएएस और आईपीएस भी उस जिले के उनको जो हटा दिया गया है, वहां पर लगातार इस पर एक के बाद एक जो एक्शन है वह राज्य सरकार ले रही है। लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष है लगातार इस मामले को लेकर सड़क की जो लड़ाई है उस पर जो उतर आई है और लगातार बलौदाबाजार घटनाक्रम को लेकर जो प्रदर्शन है वह आज राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है। और ये दिखा दे कि बलौदाबाजार घटनाक्रम और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जो ये जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वह किए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन, बीजेपी कह रही है कि मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। जो सरकार में रहकर 5 कमेटी बना दे जांच के लिए, और कौन से कमेटी की बात वो मानेंगे ये समझ से परे है। तो सरकार पहले ये निश्चित कर ले कि वो इस घटना के बारे में कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। कंफ्यूज लोग हैं, पूरी सरकार कंफ्यूज है, सरकार के मंत्री कंफ्यूज हैं, कहाँ किसको क्या बोलना है किसी को नहीं मालूम। कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है। मुख्य बात यह है, वहाँ अनुमति किसने ली? वहाँ अनुमति लेने का काम सनम जांगड़े जी ने करवाया, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष हैं वो। उसके बाद 2-2 दिन के पहले वहाँ नागपुर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं है? तो ये सब जनता समझ चुकी है, आने वाले वक्त में इनको पता चलेगा। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, ऐसा इनका कहना। और लगातार जिस तरीके से इस पर सियासत जो है वह गर्म होती हुई नजर आ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर इस घटनाक्रम को लेकर संलिप्तता का भी जो आरोप है वह लगा रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि उनके ही लोग इस घटनाक्रम में है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को थोड़ी देर पहले आपने सुना, जिन्होंने यह कहा है कि पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कांग्रेस पार्टी है वह जिम्मेदार है। इनके प्रदर्शन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी अपनी
स्तर पे सवाल जो है वह उठा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन जो है वह राजधानी रायपुर में किया जा रहा है लगातार बलौदाबाजार घटनाक्रम को लेकर, जहां एक और जांच कमेटी का गठन किया गया। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में जो ये जांच कमेटी है वह पहुंची और जांच रिपोर्ट जो है वह पीसीसी चीफ को इन्होंने सौंपा। लेकिन इसके बावजूद जो ये बवाल है, जो ये प्रदर्शन है, ये जो ये विषय है वह थमने का छत्तीसगढ़ में नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस पर जो सियासत है वह लगातार तेज होती जा रही है। हमारे साथ पूर्व विधायक भी मौजूद है, जुनेजा जी से जानना चाहेंगे, प्रदर्शन किया जा रहा है सर, यहाँ पे लगातार जो सत्ता पक्ष है सवाल उठा। देखिए, आज इतने दिन होने के बाद भी घटना के बारे में सही जानकारी हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसियों का हाथ है इसमें। आज तक इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई छत्तीसगढ़ के अंदर में कि एसपी और कलेक्टर का ऑफिस जला दिया गया हो, एसपी कलेक्टर पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला हुआ हो। ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई। हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस चलाने में असफल है भारतीय जनता पार्टी, इनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, संचार विभाग प्रमुख हैं। लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे हैं। पहले जांच कमेटी का गठन किया गया, आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जांच कमेटी में क्या निकलकर सामने आया? आज प्रदर्शन की नौबत आन पड़ी। सरकार की लापरवाही, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। पुलिस अधीक्षक के और जिलाधीश के कार्यालय सरेआम जला दिए जाते हैं। एक जिले में दौड़ा दौड़ा के लोगों को पीटा जाता है, लोगों के वाहन फूंकी जाती है। सरकार मौन बनी हुई है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ा हुआ है। सभी जिलों में यह धरना आयोजित किया जा रहा है। तो लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए जो कांग्रेस पार्टी है वह आज मैदान पर उतर आई है और बलौदाबाजार घटनाक्रम को लेकर जहां राज्य सरकार की ओर से एक बात सामने लाई गई और यह कहा गया कि जांच चल रही है, 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 500 लोग संदेह के दायरे में हैं। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को उठाती है और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है यह प्रदर्शन है किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के भी तमाम बड़े दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल है। और साथ ही साथ बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज स्वयं इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं और इस धरना प्रदर्शन के में उन्होंने कहा है कि इस धरना प्रदर्शन के बाद वह मीडिया से बात करेंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे और तमाम उन मुद्दों पर बात किया जाएगा जो बलौदाबाजार घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। फिलहाल ये जो धरना प्रदर्शन है वह राजधानी रायपुर में शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता हैं वह मौजूद है। और मैं आपको दिखा दूं कि कांग्रेस के वे तमाम कार्यकर्ता भी इस घटनाक्रम में मौजूद हैं जो लगातार इसे लेकर जो सवाल है वह उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, एक और जहां पहले बलौदाबाजार का घटनाक्रम हुआ, बलौदाबाजार के घटनाक्रम होने के बाद आईएएस और आईपीएस पर गाज गिरी, उन्हें हटाया गया, अनुशासनहीनता का आरोप भी जो है वह लगाया गया। और अब छत्तीसगढ़ में अनेक जो अलग अलग जिलों में जो ये प्रदर्शन है वह देखा जा रहा है और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस धरना में मौजूद है। जी बिल्कुल मोनिका, बात तो रायपुर की रही, तो जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई कि तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर और बाकी जिलों की क्या कुछ स्थिति? 33 जिलों में यहाँ पे प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, 33 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आज बिल्कुल देखिए, और राजधानी रायपुर समेत जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो स्वयं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला हुआ है और भूपेश बघेल जी के साथ आप अनेक जो कांग्रेसी नेता हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार बलौदाबाजार के घटनाक्रम को लेकर जो कांग्रेसियों का जो जमावड़ा है वह राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा बलौदाबाजार की खासकर अगर मैं बात करूं तो बलौदाबाजार में विकास उपाध्याय जो है इसका मोर्चा संभाले हुए हैं और वहां पर क्योंकि बलौदाबाजार की घटनाक्रम है और अभी जो हाल ही में जिस तरीके से चुनाव देखा गया कि लोकसभा में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर से विकास उपाध्याय को भी मैदान में उतारा था, हालांकि बृजमोहन अग्रवाल के सामने उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन लगातार जो अनेक मुद्दों को लेकर एक विपक्ष की भूमिका में एक विपक्ष के नेता होने के नाते विकास उपाध्याय भी आज बलौदाबाजार पहुंच गए हैं और बलौदाबाजार में जो ये धरना प्रदर्शन है वहां पे भी शुरू हो चुका है।
राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला है। थोड़ी ही देर में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। लगातार सत्ता पक्ष इस मामले को लेकर उठा रही है। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस जो है, अब लोकसभा चुनाव के बाद एक पहला मुद्दा, प्रदेश का एक पहला मुद्दा जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई पर उतर आई और बलौदा बाजार घटनाक्रम प्रदेश का सबसे बड़ा घटनाक्रम, क्योंकि आज तक इससे बड़ा जो घटनाक्रम है इस तरीके का, जहां पर सैकड़ों गाड़ी को फूंक दिया गया, जहां पर कलेक्टर परिसर में आग लगा दिया, देखा नहीं गया। बड़ी ये घटना और धरना प्रदर्शन जिस तरीके से कांग्रेस दे रही है, देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ जो है निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे।